नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो 20 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी का, जो बीपीएससी द्वारा लिया जाता है, उसका यहाँ पर 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ का जो प्रश्न होगा उसका हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसका डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और आप लोग खुद से ही वो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके पहले जो मैंने 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था 71st बीपीएससी का, उसका यहाँ पर हम डिस्कशन कराए थे। तो उसमें जो मैंने आंसर की बताया था, सेम बीपीएससी द्वारा जो जारी किया गया प्रोविजनल आंसर की, उसमें भी सेम जो आंसर की मैंने कराया था वही सेम आंसर की उसमें भी था। तो अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कौन सी नदी कर्नाटक से नहीं प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भीमा है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बगाती कृषि हो जाएगा। बगाती कृषि क्या है? बगाती कृषि जो है वो एक ही फसल को बहुत लार्ज एग्रीकल्चर जो होता है, बहुत बड़े ज़मीन पर किया जाता है, जैसे कि चाय का कृषि हो गया, गन्ना का कृषि हो गया, कॉफ़ी का कृषि हो गया, इस तरह का कृषि किया जाता है। लेकिन यहाँ पर और जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या होता है कि जो जंगल साफ करके कृषि किया जाता है, जब तक उसमें ज़मीन में उर्वरता रहता है कृषि किया जाता है, और बाद में जब उर्वरता ख़त्म हो जाता है तो फिर नए जगहों पे लोग चले जाते हैं और वहाँ फिर से जंगलों को साफ करके कृषि किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला है सी नंबर ऑप्शन, रेलवे स्लीपर। तो पहले क्या होता था कि रेलवे पटरी के नीचे आप देखे होंगे कि लकड़ी का वो पोल जैसा बिछाया जाता है। अभी सीमेंटेड आ गया है तो अभी सीमेंट का बिछाया जाता है। तो उसको बिछाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटा जाता था और उससे भी जंगल साफ हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन क्या है, ईंधन है। तो ईंधन में क्या होता है कि ईंधन को जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होता है, और लकड़ी कहाँ से आता है? जंगल से। तो इसमें भी जंगलों का सफाई होता था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बगाती कृषि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है तमिलनाडु का? तो यहाँ पर तुतीकोरिन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है। तो यहाँ पर कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। अमरकंटक कहाँ है? तो ये हो जाएगा मैकाल श्रेणी में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में शीतकालीन में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो आप लोग को यहाँ पर पूछा गया है, शीतकालीन में पूछा गया है अधिकांश वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून का वर्षा। और लौटते हुए मानसून का वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा। लेकिन यहाँ पर जुलाई और जो अगस्त में वर्षा होती है, जिसको मानसून बोलते हैं, वो वर्षा किससे होता है? तो यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समतल ढाल हो जाएगा। उसके कारण वहाँ ज़्यादा तालाब देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिमंग पर्यटन स्थित कहाँ है। तो ये जो है बंगाल में है। बहुत लोग जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मार दिए हैं, जो कि गलत है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। जब आप बंगाल का मैप देखिएगा और उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो दार्जिलिंग के जस्ट बगल में ही कालिंग पांग पर्यटन स्थल है, और ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी है पश्चिम बंगाल का। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुगलक और खिलजी हो जाएगा। तुगलक का सबसे लंबा कार्यकाल था और खिलजी का सबसे छोटा था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान
कहाँ संग्रहित किया गया है? तो ये जो है बर्मिंघम जो संग्रहालय है वहाँ पर संग्रहित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मगध क्षेत्र का सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंशी को जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कथन दिया गया है, इसके मुख्य 4 भाग हैं। तो बिल्कुल गलत है, इसके मुख्य 4 भाग नहीं है। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम, तो ये सही है। उसके बाद यहाँ पर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, तो ये गलत है, पूर्व जन्म की कथाएं नहीं है। बौद्ध भिक्षुणी के 311 नियम है, तो ये सही है। इस तरह से कौन सा सही हो गया? 2 और 4 सही हो गया। तो 2 4 किस में दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुरास्थल सेनवार किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1 1858 ईस्वी के घोषणा की मुख्य विशेषता क्या था? तो यहाँ पर कथन दिया गया है, पहला यहाँ पर दिया गया है साम्राज्य विस्तार की इच्छा ना होना, तो ये बिल्कुल सही था। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता होता, ये भी सही था। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया, देशी शासकों और नवाब की पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं था। उसके बाद विद्रोहियों को क्षमादान नहीं देना, ये भी नहीं था। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और किस में दिया गया है? यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में 1 और 2 ऑप्शन दिया गया है यहाँ आंसर। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या था? लिपि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरबी और देवनागरी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि शेरशाह सूरी ने जो सिक्का जारी किया था उसका नाम क्या था? रुपया। और रुपया क्या है? देवनागरी है, और अरबी भी उसमें सम्मिलित किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल शासन व्यवस्था में मुहत्सिब नामक अधिकारी और औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया था? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस्लाम कानून के अनुसार न्याय के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद ए इलाही कहा गया, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवी एकेश्वरवाद। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद और उनके मुख्य प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है और यहाँ पर उसका विषय दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलाना है? यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुच्छेद जो है 40 दिया गया है। तो 40 में क्या है? आप लोगों को पता होगा 40 में क्या है? पंचायती राज है, तो 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 44 में क्या है? 44 में समान नागरिक संहिता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो है। यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद 50 में क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 3 4 2 1। 3 4 2 किस में है? 3 4 2 1 यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने रीट जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5 रीट जारी किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आप लोगों को पता होगा, ये 20 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये आप लोगों को पता होगा, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया? नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। और आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल किस में है? 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का कोरम क्या होता है? कोरम आप लोग को पता होगा 1/10 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कथन दिया गया। उस कथन को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो आइए देख लेते हैं कथन को। उसके बाद यहाँ पहला कथन दिया गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि CAG की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। CAG की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 CAG के पद की स्थापना करता है। तो ये बिल्कुल सही है, 148 में CAG की पद है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया है, CAG 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर कथन है,
उसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 इसका यहाँ पर सही हो गया। तो 2 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में 2 और 3 दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मंत्री परिषद के आकारों को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51वें संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के रिक्त को उसके होने की तिथि से कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 महीना हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिनर्वा मिल केस हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर केशवानंद भारती केस मारेंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला कथन दिया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या 2014 में 16 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया है, भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संख्या 2014 में 13 से बढ़कर 30 हो गई। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर उच्च शिक्षा में 2035 तक GER को 50% तक बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दोगुना करने की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू किया गया था? तो ये आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2024 में शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आइए विचार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कथन जो है, अमृत 2.0 का उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और कायाकल्प के माध्यम से जल संरक्षित शहरों का निर्माण करके जीवन को सुगम करती है। तो ये सही है। दिसंबर 2024 तक 3078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये भी सही है। उसके बाद अमृत 2.0 शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पर्यटन और आतिथ्य के विकास के वर्णन करता है? यहाँ पर कथन दिया गया है 1 नंबर, वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी पूर्व स्तर 5% पर पुनः पहुँच गया है। तो ये बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 23 में पर्यटन क्षेत्र ने 17.6 करोड़ रोजगार सृजित किया है। तो ये भी सही है। भारत को विश्व पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ है और 2023 के दौरान विश्व पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में 14वें स्थान पर है। ये भी सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को किया गया था? तो इसका घोषणा कब किया गया था? 24 जुलाई को किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फेमा का अर्थ क्या है? फेमा क्या है अर्थ इसका? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आप लोग? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और ये अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, 1991 तक भारत में औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। चरण 1 दिया गया है यहाँ पर, 1951 से 65 ने कमज़ोर औद्योगिक आधार के निर्माण की नींव रखा था। तो ये गलत है। चरण 2 है, 1965 से 80 तक औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था। ये सही है। चरण 3 यहाँ पर दिया गया है, 1981 से 1991 औद्योगिक सुधार का प्रतीक था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ONDC का अर्थ क्या है? यहाँ पर ONDC दिया गया है, उसका अर्थ क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण पेयजल जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 26 जनवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के बारे में। यहाँ पर
पहला कथन दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, आयुष्मान भारत चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला तक एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और उपचार को संबोधित करता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा। 40 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, ढेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर अजय राणे जो है उसको प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा योजना चालू किया गया है, तो ये जो है तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्रम मिस्त्री किस पद पर है, तो विक्रम मिस्त्री क्या है, विदेश सचिव है, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2025 में बिहार में कितने जिले हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार, इसका यहाँ पर थीम था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 में रैंक क्या है, तो 2025 में 151 रैंक है। अगर 2024 का बात करें तो 158 है 2024 में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जो है यहाँ पर कार्तिक आर्यन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा जयशंकर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे क्या होता है, पता होगा आप लोग को, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पटरी पर ट्रेन के पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके, यहाँ पर आपको ध्यान देना, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र यहाँ पर दिया गया था, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर चाय ज़्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है, तो कहाँ पर उबाला जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध आश्रित जल में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि कुकर में क्या होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति को 50 डायोप्टर तथा 60 डायोप्टर के बीच समंजित कर सकती है, उसकी दूरदृष्टि अनंत है, उसके रेटिना तथा आंख के लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर 1/p होता है, तो यहाँ पर p दिया गया है तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल खगोलीय वस्तुएं जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकस्मिक घटाव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशि क्या है, तो यहाँ पर भौतिक राशि, यहाँ पर सभी इसका आंसर हो जाएगा, केवल द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग, ये सभी जो है संरक्षित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समान लंबाई वाले वो व्यास वाले निम्न प्रकार के सेप्टों में कौन सा प्रकार यांत्रिक निकाय में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठोस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक धातुई स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या होता है, उसमें कंपन होता है या फिर संकुचित होता है, फैलती है, क्या होता है, तो यहाँ पर जब आप स्प्रिंग को इस तरह से, जब आप स्प्रिंग को देखेंगे इस तरह से, स्प्रिंग को यहाँ पर ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है, जब एक छोर से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे इसका, यहाँ पर जितना भी ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि ये एक दूसरे को ऐसे करके आकर्षित करेगा, तो ये इधर आकर्षित करेगा, ये इधर आकर्षित करेगा, इससे क्या होगा, ये जो है संकुचित हो जाएगा।
इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह संकुचित होती है। बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पर तापमान हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है, डिक्रोन को पॉलीमाइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। यहाँ पर एथिल जो है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एथिल ग्लाइकोल के साथ डाइमिथाइल ट्रेटलेट के साथ, इसको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि O2 माइनस में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, तो क्या उत्पाद बनेगा यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, यहाँ बेंजीन का सूत्र होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी इसका मिलाएंगे तो यहाँ पर H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद यहाँ पर बनेगा C6 और फिर H5 और उसके बाद SO3 बनेगा, फिर H और प्लस में H2O यहाँ पर जल बनेगा। तो इसको ई जो बना यहाँ पर, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलाना है निम्नलिखित अम्लीय शक्ति का क्रम क्या है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, उसके बाद पारा, उसके बाद नाइट्रोफेनॉल, उसके बाद फेनॉल, यहाँ पर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 भूमिका है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करें, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य द्विध्रुवीय अपूर्ण होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पौधों में शाकीय अंगों के नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर परागण के बाद फूल के किस भाग में फल बनता है, तो यहाँ फल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सा गैस नुकसान पहुँचाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मिमोसा पुदिका, जिसको कि यह छुई मुई का साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुदिका, उसी को छुई मुई बोलते हैं, दिखाई देने वाली गति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका की लंबाई बढ़ाता है, यहाँ क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, मेन इस पर आपको ध्यान देना है। तो लंबाई कौन सा बढ़ाता है, तो यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों में कौन सा भाग कंचुक यानी कि टेंड्रिल में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर पत्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। टेंड्रिल जो होता है, जैसे कि आप मटर का पौधा देखे होंगे, तो जहाँ जहाँ उसका पत्ता रहता है वहाँ से स्प्रिंग टाइप का जो है वहाँ से एक उसका जड़ निकलता है, जिससे क्या होता है उसको चढ़ने या पकड़ने में सहायता होता है, तो उसी को टेंड्रिल बोलते हैं। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा किस जीव के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर CFC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा है, तो वायु प्रदूषण कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा बहिर्गृह संरक्षण का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनस्पति उद्यान हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी जीव के आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम्योस्टेसिस इसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है यहाँ पर, बताइए? तो इसका आंसर सेरिब्रम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में किसी आबादी में एलील आवृत्ति पर स्थिर रहना स्पष्ट होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो आप लोग को पता होगा कि ये टेंडन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्ट को फिल्टर करता है? तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? ये किडनी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 91 से है, जो कि मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर 91 से आगे तक का है, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे, आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ से जीएस है वहाँ से हम यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 137 नंबर साइंस से है। सीयू का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर KOH है, HCl भी है, NaCl भी है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो अधिक सबसे क्या है, फ्लोरीन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो इसका क्या होता है समीकरण, PV=NRT होता है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है, बाएं से दाएं की ओर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में निम्न अभिक्रिया होती है, कौन सा अभिक्रिया होता है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या है? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो इसको और किस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, बताइए आप लोग? CH3CH2 को OH को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, C2 और H5 और OH, ये किस ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? इसका आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि ये अगर नंबर लाइन है तो यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जैसे 7 से हम 0 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अम्लीय होगा, और फिर 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दाब का विमीय सूत्र यहाँ पर पूछा रहा है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता होगा कि P बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स यानी कि फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, MA लिख सकते हैं, और एरिया को A ही लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद M को ऐसे ही छोड़ देंगे, और A यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, L(T⁻²) होता है। और नीचे L को, एरिया को हम क्या लिखेंगे, L² लिख देंगे। यहाँ L 2 गो है, यहाँ से एक कट जाएगा, इस तरह से यहाँ क्या बनेगा, ML-1 और T⁻² हो जाएगा। तो C आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक वस्तु क्रमागत समय अंतराल 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड में समान दूरी तय करती है, तो इसका गति क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंद हो जाएगा, धीरे धीरे घट रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगला क्वेश्चन, C14 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है, 11460 वर्षों के बाद कितना शेष रह जाएगा? तो ये आप लोग कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है, रेंज उसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 400 से 700 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, जब वेग को दोगुना किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग? KE बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पर वेग बोला जाएगा, वेग को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सभी प्रश्नों का, जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों का 1 से लेकर 150 तक में डिस्कशन कराया एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें क्या हुआ था कि गलती से वो प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोड हो गया था, तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को। और वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और 1-2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।